पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर बिल्कुल। भारत का हिस्सा है, भारत का अंग है। अगर निहत्थी जनता पे तशद्दुद की जा रही है तो किसी न किसी मोड़ पे भारत को कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आप बोले कि साहब हम बात ही नहीं करेंगे, कोई फायदा ही नहीं। इनके लीडर चुप्पी साध के बैठे हैं, हमारी गर्दन काटी जा रही है। भारत बलूचिस्तान में सब चीजें करवा रहा है, भारत पीओके में सब चीजें करवा रहा है। उनके हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। पाकिस्तान की आदत है, पाकिस्तान की फितरत, फटीचर मुल्क है, लोगों में भुखमरी है। आप फौज के लिए महंगे से महंगे खिलौने खरीद रहे हैं। इंडिया से मुकाबला करना है, इंडिया से ज्यादा बड़ी एयरफोर्स करनी है, ज्यादा बड़ी नेवी करनी। फटीचर अपने ही अवाम को जेनोसाइड करने पे उतारू हो जाए, पागल कुत्तों की तरह काटना शुरू हो जाए कि जब अमेरिका फंसा पड़ा है ईरान में, कर डालो जो करना। मतलब लोहा गर्म है, चोट मारनी चाहिए भारत को। मेरे हिसाब से तो चोट मार डालनी। इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को लेकर सर इसको क्या रिस्पॉन्स मिला? इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने देख ली लिया ईरान में। जो कायदे कानून है वो तो खत्म हो गए। जंगल राज है, डोनाल्ड ट्रंप शुरू कर। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। पीओके में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। पीओके की जनता सेना के सामने खड़ी है, सेना गोली चला रही है, पीओके के लोगों की जान जा रही है। पीओके के लोग गुहार लगा रहे हैं कि भारत शायद कोई मदद करेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बांग्लादेश भी गुपचुप तरीके से भारत के खिलाफ तमाम तरह की रणनीतियां अपना रहा है। उनके जो नए प्रधानमंत्री हैं वो चाइना होकर आए, बहुत सारे डील कर आए और चिकन नेक को लेकर लगातार बातें सामने आ रही हैं कि चीन एक रणनीति बना रहा है। एक तो जो ब्रह्मपुत्र का डैम बना रहा है वो बहुत विध्वंसक हो सकता है भविष्य के लिए, और साथ ही साथ कई ऐसे एयर स्ट्रिप्स हैं जिनको चीन डेवलप करवा रहा है बांग्लादेश में, खास तौर से चिकन नेक को देखते हुए। क्या स्ट्रेटेजी भारत की रहने वाली है, चाहे पीओके हो या फिर बांग्लादेश चाइना को लेकर हो, इस फ्रंट पर मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल डीडी बख्शी सर, उनसे समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि शायद उनसे अच्छा कोई बता नहीं सकता कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है। सर जय हिंद, नमस्ते, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर में। देखिए, एक तो जहां तक पीओके का सवाल है, पहली चीज, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर बिल्कुल भारत का हिस्सा है, भारत का अंग है, भारत की प्रभुसत्ता है उसके ऊपर। उसके लोग कायदे से भारत के नागरिक हैं। और अगर उनको तशद्दुद दी जा रही है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 300 मार डाले हैं, 600 गायब है। अच्छा, उनको पकड़ के टॉर्चर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी भी लाश कब टपक जाएगी दिखा देंगे, हेलीकॉप्टर से फेंकेंगे या ट्रकों से कुत्तों को खिलाने के लिए डालेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। प्रॉब्लम ये है कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो टेनेट्स हैं उनके मुताबिक देयर इज समथिंग कॉल्ड ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, बचाने की जिम्मेवारी, ड्यूटी टू प्रोटेक्ट। अगर निहत्थी जनता पे अत्याचार हो रहे हैं, अगर निहत्थी जनता पे तशद्दुद की जा रही है तो किसी न किसी मोड़ पे भारत को कुछ करना पड़ेगा। क्या भारत, सवाल आपका बिल्कुल जो मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ, क्या कर सकता है भारत? बड़े सीरीज ऑफ ऑप्शन है। पहले तो इसको मुद्दे को उठाइए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन जनरल असेंबली में। सर टूटता एलिफेंट है सर, वो तो सब जानते हैं। देखिए नहीं सो लेकिन आप बोले कि साहब हम बात ही नहीं करेंगे, कोई फायदा ही नहीं, तो वहां के लोगों को कैसा लगेगा? ये तो मुंह नहीं खोल रहे, लड़ना तो दरकनार, ये तो मुंह नहीं खोल रहे। इनके लीडर चुप्पी साध के बैठे हैं, हमारी गर्दन काटी जा रही है। तो उन्होंने क्या सोचकर विद्रोह किया कि भाई कोई ना कोई हमारी मदद करेगा, और कौन आ सकता है? भारत ही आ सकता है। क्या सर, लगातार पाकिस्तान ये बात कहता रहता है कि भारत बलूचिस्तान में सब चीजें करवा रहा है, भारत पीओके में सब चीजें करवा रहा है। क्या वाकई में भारत प्रोवोक करवा रहा है उनको? देखिए साहब, या उनके हक के लिए खड़ा है भारत? उनके हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा। भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है इस खिट्टे में, सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत है, दुनिया में सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत है।
अब हमको ना किसी दर्जे पे हम्म, कंसर्न होना पड़ेगा कि भाई लोगों के साथ क्या हो रहा है। कंसर्न क्यों होना पड़ेगा? देखिए, हम्म, पाकिस्तान की आदत है, पाकिस्तान की फितरत है, हम्म, जब भी फटीचर मुल्क है, हम्म, 2 रोज की रोजी रोटी अपने लोगों को खिला नहीं सकता, दिला नहीं सकता। ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, कुछ नहीं दे सकता। भीख मांग के गुजारा चला रहे हैं। भीख मांग के, कभी सऊदी अरेबिया से, कभी यूएई से, कभी आईएमएफ से हम्म, लोन पे लोन ले रहे हैं, लोन चुकाने के लिए। हम्म, लोन चुकाए जो पहले से लिए उनको चुकाने के लिए, और अपने आप को गिरवी और रख रहे हैं, चाइना ले के रहे हाथों में, अमेरिका के हाथों हैं। में। और उसके और सोने पे सुहागा है, वो बोले ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि भाई उधार का खाएंगे लेकिन घी पिएंगे घी साला। पिएंगे। मतलब पैसे लोगों को 2 रोज की रोटी खिलाने के है नहीं। नहीं, वो हमारे कहावत है ना, जेब में नहीं दाने अम्मा चलिए भुनाने। वही वो कहावत है। नहीं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मेरा कहना ये है कि ये लोगों में भुखमरी है, और आप जो है साहब, हम्म, आप फौज के लिए महंगे से महंगे खिलौने खरीद रहे, हम्म, कभी अमेरिका से, कभी चाइना से, कभी क्या कहते हैं, ये जो स्विस हैं, या जो स्वीडन के लोग हैं, वहां से एवैक खरीद रहे हो करोड़ों रुपए। वहां कोई फौज की रोक टोक नहीं, कोई पूछ नहीं, ऐश महलों में रहते हैं इनके जर्नल। 2 साल पहले जब इन्होंने उठा के पटका था इमरान खान को अमेरिका के आदेशों पे, क्योंकि वो बेचारा खुदगर्जी दिखा रहा था, तो इन्होंने उसको कैद करवा के जेल में डलवा दिया। यानी देखिए कि ये महंगे से महंगे खिलौने चाहिए, इंडिया से मुकाबला करना, इंडिया से ज्यादा बड़ी एयरफोर्स करनी है, ज्यादा बड़ी नेवी करनी, ये करना वो करना, कर पाएंगे नहीं, लेकिन फटीचर 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकते अपने आवाम को, लेकिन इंडिया से कंपटीशन करना। और इस कंपटीशन में अमेरिका, ये अपने से पैसे खा खा कर इन लोगों ने अपने देश की इकोनॉमी का सत्यानाश कर लिया है। और अब तो और ज्यादा ये गल्फ क्राइसिस से और ज्यादा इकोनॉमी इनकी ऑलरेडी कमर टूट रही थी, अब तो गई। लेकिन शांति दूत बन गया सर, लेकिन रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। लड़ेंगे, भारत से धमकी दे रहे हैं कि बस युद्ध शुरू हुआ। पीयूके को लेकर सर आपको क्या लगता है कि भारत किस तरीके से पीयूके को, मैंने बताया ना कि हमारे ऑप्शन मैट्रिक्स क्या है। एक देखिए, एक उसको बोला जाता है एस्केलेशन लैडर। आप सीधा 0 से 100 पे नहीं जा सकते, आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एस्केलेट करना होता है। क्या पहला स्टेप भारत ने उठा दिया इसीलिए प्रोवोकेशन हुआ वहां पे सर? वो पहला स्टेप तो हमारा ये होना चाहिए कि अभी तक क्या हम इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या हम इसको वहां ले गए कि साहब तशद्दुद हो रही है, ये करो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं कि नहीं गए हैं? हमको इनके खिलाफ केस करने चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमको ये लोग खाना पानी बंद कर रहे, दवाइयां बंद कर रहे, जाने नहीं दे रहे वहां के आवाम के पास। बिल्कुल। तो हम लोगों को जाके वहां पे एक्शन लेना होगा, चाहे ट्रक कॉन्वॉय में भेजें, चाहे दवाई भेजें, राशन पानी, डबल रोटी भेजें, नान भेजें, ताकि दुनिया खाना तो खाए। लेकिन और अगर नहीं अलाउ करते, भारत के लिए पॉसिबल है वो सब भेज पाना सर? हाँ, तो अगर मान लो उसको रोकते हैं, फायर करते हैं, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? ब्रेड बॉम्बिंग। याद है ब्रेड बॉम्बिंग? श्रीलंका में करी थी, एस्कॉर्ट जहाज भेजे थे और अपने ट्रांसपोर्ट जहाजों ने पैराशूट से डबल रोटी, आटा, चावल, दाल, दवाइयां ड्रॉप करी। लेकिन सर एयर ट्रैफिक तो शायद भारत के लिए बंद है ना वहां का? तो ये बंद है। आज के दिन आपके पास कैपेबिलिटी है कि सीमा के इस साइड फ्लाई करते आप हाई एल्टीट्यूड, हाई ओपनिंग पैराशूट से वहां पे ड्रॉप करा सकते हो। क्यों नहीं कर रहे? जेस्चर तो करो, दिखा। और अगर वो उसको रोकता है, हमारे जहाजों पे फायर करता है, तो फिर युद्ध की स्थिति होगी कि पहला फायर किसने खोला? तुमने खोला। मतलब ये स्ट्रेटजी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? लेकिन कमांडर आप ये सब, अगर मैं होता तो मैं ये लगाता, क्योंकि एस्केलेट स्टेप बाय स्टेप, ताकि दुनिया को दिखे गलती किसकी, न्याय संगत ऑपरेशन कौन कर रहा है।
कौन दुनिया को निहत्थे आवाम को मार रहा है? पाकिस्तान। जो सर बात सामने आ रही है पीओके से कि जो वहाँ की आवाम है वो कह रही है कि हमें जो हमारे संसाधन है यहाँ के, उन सब का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने लिए कर रहा है, यहाँ के लोगों के लिए मरने के लिए छोड़ दिया है, चाहे वो वहाँ के खाने पीने की चीज हो, नेचुरल संसाधन हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, पानी हो, एवरीथिंग पंजाब को जा रहा है। बिल्कुल, इनको लेने नहीं दिया जा रहा, वो सब पंजाब के लिए है। पानी पंजाब के लिए, पानी नहीं पिएंगे तो लोग कैसे मरेंगे? जबकि सबसे ज्यादा बिजली पाकिस्तान में पीओके में ही बनती है और सब जाती है पंजाब को। ठीक है ना। पाकिस्तान को कश्मीर किस लिए चाहिए? उसकी 4 बड़ी नदियों के लिए। 4 नदियां कश्मीर से होके जाती हैं, शामिल सिंधु। ठीक है। और इसलिए वो कश्मीर 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 की रट लगाया जा रहा है। लेकिन जरा अपने गरेबान में झांक ले, कश्मीर के लोग क्या तुम्हें कह रहे हैं? गाली दे रहे, कह रहे हैं हमको तुमसे निजात चाहिए, माफ करो, काफी हो गया, तुमने कब्जा तो कर रखा है, खाना पानी मुहैया नहीं करा सकते, 2 रोज की रोटी हमारे बच्चे खा नहीं सकते, तो हमको तो साहब जाने दो। अब कम से कम भारत में जाएंगे, 2 रोज की रोटी तो मिलेगी, टूरिस्ट तो आएंगे। लेकिन पाकिस्तान सर जिस तरीके से वो भी अड़ा हुआ है कि पीओके में लोगों को मार भी रहा है और कहते हैं ना कि ना तो छोड़ रहा है ना कहीं जाने दे रहा है, पाकिस्तानी आर्मी का, आईएसआई का क्या रोल है पीओके में सर? अब नहीं, वही तो चिंता का विषय है। इतिहास गवाह है, जब भी पाकिस्तान के आवाम ने तंग आकर विद्रोह किया है, बगावत करी है, ये हाथ धोके इन्होंने अपनी फौज पागल कुत्तों की तरह छोड़ दी। 1971 मार्च 29 क्या हुआ था? याया खान ने लेफ्टिनेंट जनरल टिक्का खान को पूर्वी पाकिस्तान में भेजा, जाके कुचल दो सर सालों के, मार डालो, नस्ल बदली कर दो और इनको ऐसा सबक सिखाओ कि ये बंगाली कभी सर ना उठा सके। ठीक है साहब। और उसके चलते उसने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया पहले ढाका में। ढाका की यूनिवर्सिटी में जाके तमाम स्टूडेंट्स को भून डाला साहब, मशीन गनों से। प्रोफेसरों को जो विद्रोह कर रहे थे वहां पे, विद्रोह कर रहे थे, जो कि आवाज उठा रहे थे, वो और क्या कर रहे थे? वो बेचारे डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, निहत्थे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किसी भी प्रजातंत्र में अलाउड है। वो इसने जाके वहां पे तो हत्याकांड शुरू किया साहब, जेनोसाइड शुरू करी। हमदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 1 मिलियन बांग्लादेशी औरतों की इज्जत लूटी गई, रेप किया गया, 3 मिलियन बंगाली मार डाले गए और 10 मिलियन को रेफ्यूजी बना के भारत में धकेल दिया कि तुम खिलाओ, तुम मरो। ये तो 1971 में हुआ। 1973 में बलूचिस्तान में विद्रोह हुआ, बगावत हुई। टिक्का खान लेफ्टिनेंट जनरल अब जनरल बन चुका था और पाकिस्तान की सिविलियन सरकार ने उसको कुत्तों की तरह छोड़ दिया, उसको और उसकी फौज को। जाओ मारो, अच्छी तरह कत्लो गारत करो। और ऐसी कत्लो गारत करी, कुचल दिया। यही हाल अब पीओके में कर रहे हैं। अब साहब हमारी फिक्र ये है कि किसी भी दिन ये तमाशा पीओके में दोहराने वाला है, जेनोसाइड किस्सा जेनोसाइड का, जिसके ट्रेलर हम बांग्लादेश और बलूचिस्तान में देख चुके हैं, जिसके ट्रेलर हम खैबर पख्तूनख्वा में देख चुके हैं, जिसका ट्रेलर हम गिलगिट बाल्टिस्तान में शियाओं के बरखिलाफ देख चुके हैं। और भारत हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता जबकि एक कमीनी फौज अपने ही अवाम को जेनोसाइड करने पे उतारू हो जाए, पागल कुत्तों की तरह काटना शुरू हो जाए, तो देन समथिंग हैज टू बी डन। और क्या मैंने आपसे शेयर किया है, मेरे हिसाब से एक ग्रेजुएटेड रिस्पांस होना चाहिए। क्योंकि सर हमने देखा है कि भारत के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, संसद में उन्होंने बात बोली कि पीओके एक दिन हमारे पास आएगा। इवन रक्षा मंत्री से भी साहब ने भी बात बोली। तो इससे अच्छा मौका और कहाँ हो सकता है? हिम्मत मर्द मदद खुदा, चढ़ जाओ, राशन पानी लेके चढ़ जाओ। लेकिन लगता है कि सिचुएशन अभी सर भारत के उसमें है कि
एक तरफ जहाँ ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है उसकी वजह से भारत ऑलरेडी बहुत परेशानी में है, करेक्ट। है ना, और दूसरा इधर बांग्लादेश के साथ भी रिश्ते सर ठीक नहीं है। अगर पाकिस्तान को लेकर या पीओके में भारत कोई एक्शन करता है तो और ज्यादा प्रॉब्लम भारत के लिए हो जाएगी। प्रॉब्लम तो क्या होगी साहब, लेकिन एक सोचने का तरीका वैसा है जैसा आप कह रहे हैं, दूसरा सोचने का तरीका कि जब अमेरिका फंसा पड़ा है ईरान में, कर डालो जो करना। हाँ, ये भी तो सोचने का तरीका है। ये भी सोचने का ये तरीका। फंसा पड़ा है ईरान में, कर डालो जो करना। भाई उस वक्त क्या कहते हैं, चीन ने भी कब हमला किया था हम पे, जब क्यूबा में अमेरिका फंसा पड़ा था, वो चढ़ गया हमारे पे और ले लिया। ये मौका भारत के लिए है, ये मौका है। अब आप इसको मौका देखो या बोलो हाय हाय हर जगह लड़ाई हो रही है, हम नहीं लड़ सकते, हम तो अहिंसावादी हैं, फिर अहिंसावादी बने रहो। मतलब लोहा गर्म है, चोट मारनी चाहिए भारत को। मेरे हिसाब से तो चोट मार डाली, नेवर स्पेयर ऐसा नीच इंसान। जब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बगावत करी है पीओके के लोगों ने, नेक्स्ट स्टेप इनकी फौज पागल कुत्तों की तरह छोड़ दे और वहां पे जेनोसाइड, कत्लो-गारत, कत्ले-आम, जलियांवाला बाग से कई ज्यादा बदतर वहां पे तमाशा देखने को मिलेगा अगर अब हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। यूनाइटेड नेशंस कहता है देयर इज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट। आपकी जिम्मेवारी है बचा, जिम्मेदारी है, किसी भी प्रजातंत्र की जिम्मेवारी है कि निहत्थे आवाम के ऊपर अगर कत्लो-गारत हो रहा है उसको बचाया जाए। तो ये ड्यूटी टू प्रोटेक्ट भारत की भी है। मतलब कुल मिला के सर ये कह सकते हैं कि भारत के पास एक बहुत अहम मौका है। जिस तरीके से हालात पीओके में बने हुए हैं, भारत को कोई ना कोई मौका एक्शन कह करना चाहिए। लीजिए या हमारी मजबूरी कह लीजिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप भी हाथ पे हाथ धरे बैठ थोड़ी ना सकते, खासकर जब हमने इतने बड़े बड़े बयान दिए हम पार्लियामेंट से खड़े होके, पार्लियामेंट से खड़े होके, फिर आप बोले जब करने का टाइम आया नहीं ये लोग अपने आप आजाद कर लेंगे, उनको तो फौज मारेगी। वो कहां से आजाद? लेकिन आपको जो स्थिति लग रही है कि 71 जैसी स्थिति जैसे बांग्लादेश में हमने देखी थी, जेनोसाइड वहां पर किया था पाकिस्तान ने, बलूचिस्तान में हमने देखा, खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा, शायद वही स्थिति पाकिस्तान की फौज अब पीओके में कर सकती है कि जेनोसाइड क्रिएट करेगी, पीओके जेनोसाइड करेगी। लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए। ये फितरत है इस फौज की, लोगों को मार डालना, और ये मारेगी। आपको सोचना है आपने क्या करना, ठीक है। इंटरनेशनल सीधा चढ़ जाना है या स्टेप बाय स्टेप जाना है। मेरे हिसाब से तो स्टेप बाय स्टेप ज्यादा अकलमंदी का तरीका। इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को लेकर सर इसको क्या रिस्पांस मिल? इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी साहब, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने देख ली नहीं या ईरान में जो कायदे कानून है वो तो खत्म हो गए। जंगल राज है, डोनाल्ड ट्रंप शुरू कर दिया उसने जंगल राज जी। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, लाठी चलाओगे तो बचोगे, नहीं तो आप किसी और का किस्सा बन जाओगे, किसी और की कहानी में किस्सा बन जाओगे। या तो कहानी खुद बना दो, या तो खुद कहानी लिखो। बिल्कुल, राइट योर ओन स्टोरी करो ना भाई। या तो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। इंडिया कैपेबल है सर अपनी स्टोरी लिखने के लिए पीओके में? क्यों नहीं लिख सकता? हिम्मत मर्द मदद खुदा। नुकसान तो भारत बहुत कर सकता है। ये जरूर है कि कब्जा भी सकता है। ये जरूर है कि हमको अपनी फौज ज्यादा तैयार रखनी चाहिए, खासकर एयरफोर्स। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि वी विल फाइट विद व्हाट वी हैव। जो है वो पाकिस्तान की ऐसी तैसी करने में तो पर्याप्त। पाकिस्तान चीन दोनों इकट्ठे आ जाएं तब आपको तकलीफ होगी। लेकिन चीन वो उतना कदम उठाएगा नहीं, मुझे लगता है। चीन भी अब पाकिस्तान से तंग आ चुका है ना। ये भी तो ऐसा दोगला मुल्क है कि जिसकी खाता है उसकी थाली में छेद करता है। चीन से पैसे लेता है, चीन से हथियार लेता है, डोनाल्ड ट्रंप की गोदी में बैठ के गाने गाता है। तो चीन भी तो परेशान है इस वक्त। साइकोलॉजिकली सही टाइम है, आप चढ़ जाओ पीओके पे तो चीन कुछ नहीं करेगा। सर अब मैं बांग्लादेश पे आता हूँ। नई सरकार वहाँ गठन हुआ सर, वहाँ पे आपने देखा कि नए प्रधानमंत्री वहाँ बने हैं, लेकिन जो जमात है सर वहाँ पे जितनी भी सीटें उनकी जीती थी वो सब हमारे बॉर्डर के इलाके में जीत के आए हैं सर। पाकिस्तान सपोर्ट उनको कर रहा है सर। उनको ये उम्मीद थी कि शायद जमात इस बार सरकार में भी आ जाएगी, हालांकि वो पॉसिबल नहीं हुआ।
पहली बार जब उनके प्रधानमंत्री गए रहमान साहब चाइना गए, जबकि आना भारत चाहिए था उनको, लेकिन नहीं आए, वो लोग चाइना गए, बहुत सारी ट्रीटीज कर कर आए। तीस्ता को लेकर जो भारत की हमेशा निगाह रहती थी, भारत बनाना चाहता था उस बांध को वहां पर तीस्ता को लेकर, वो अब चाइना काम करेगा। साथ ही साथ लाल मुनीर हाट जो कि चिकन नेक के हमारे बहुत करीब आता है, वहाँ पे एयरफील्ड एयरफील्ड बनाने की बात चाइना कर रहा है। साथ ही साथ तिब्बत के पास भी अपने एरिया में, वहां पर जो हमारे बहुत बॉर्डर के बहुत नजदीक है, वहां पर भी एयरफील्ड बनाने की बात कर रहा है। वो ऐसी सुगबुगाहट आ रही है कि चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान मिलकर जो भारत का चिकन नेक कॉरिडोर है उसको टारगेट करने वाले हैं। अगर ये टारगेट करते हैं, दिस इज एनफ जस्टिफिकेशन फॉर इंडिया टू गो टू वॉर। बिल्कुल युद्ध छेड़ दे भारत, और चिकन नेक की तो बाद में देखी जाएगी। जो इनकी चिकन नेक है, ठीक है, एक तो हम उसको कर देंगे एलिफेंट नेक, और जो दूसरी चिकन नेक इनकी त्रिपुरा में है उसको हम बिल्कुल काट देंगे। वहां के जो बौद्ध और हिंदू इलाके हैं बहुल, वो सब भारत में ले लें। और मेरे ख्याल हमको ये मौका ढूंढ के कर देना चाहिए। बहुत देर से पनप रही है ये बकवासबाजी, ये चुलबुली, दो टके दो मुंह, ये मुंह मसूर की दाल। एक वो वहां पे आया था, वो क्या नाम था उसका, अयूब, मोहम्मद यूनुस, जिसको अमेरिका ने वहां से पैराशूट किया था कि जा प्रधानमंत्री बन जा। अरे तेरे बाप का राज है यार, प्रधानमंत्री तुम चुनोगे, तुम चुन के भेजोगे, ठीक है। ये तुमने बगावत कराई, वो गैर कानूनी थी, बिल्कुल गलत थी, लेकिन अब आप वहां पे अपना बंदा चुन के भेज दिया। ये बगैर इलेक्शन लड़े, ये जनाब सोच रहे थे कि मैं तो साहब यहाँ पे परमानेंट प्राइम मिनिस्टर बन गया, और भारत को धमकी दे रहे थे कि बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा पकड़ लेंगे, 7 सिस्टर्स पकड़ लेंगे। क्या हो तुम, चंगेज खान की औलाद? अबे तुम बचा सकते हो अपने आप को, बचा के दिखा दो। क्या ये सर चाइना के दम पर ही इतना बात कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि पाकिस्तान ने भी अपनी आईएसआई भेजी थी, आईएसआई के जर्नल इर्द गिर्द गिद्धों की तरह घूम रहे थे, वही लोग जिन्होंने इनकी औरतों की इज्जत लूटी। इनको शर्म तो नहीं आई? उन्हीं को बुलाते, उसी फौज को बुलाते। लेकिन ये है साहब इनकी फितरत। वहां पे जो रजाकार थे, जो पाकिस्तान की फौज को औरतें सप्लाई करते, बंगाली औरतें, ठीक है, वो वहां पे दादे बन के बैठ रहे थे, अवामी लीग के लोगों को मार रहे थे, हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे थे। तो बहुत भारत ने बहुत संयम दिखाया। अब संयम शायद जवाब दे मेरे ख्याल जरूरत से ज्यादा। और अब वक्त आ गया है कि अगर तुम इसके आगे बढ़ोगे, हमारी उम्मीद थी कि जो इलेक्टेड सरकार आई है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि लोगों को जवाबदेही उसकी है। 3 तरफ से आप भारत से गिरे, भारत से पंगे लेके आप कायम नहीं रह सकते। या सर आपको लगता है कि बीइंग ए स्ट्रेटेजिस्ट कि चाइना तीनों तरीके से जैसे घिरने की बात करता है, चारों तरफ से, मान श्रीलंका से, पाकिस्तान से, नेपाल से और बांग्लादेश से, क्या वो उस पूरे अपने उस प्रोसेस में पास हो रहा है? जिस तरीके से वो लगातार चारों तरफ से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें वो सर कामयाब हो रहा है? नहीं, कामयाब हुआ तो है, लेकिन साफ बात यह है कि चीन को भी कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, गणित करना पड़ेगा। क्या भारत से पंगा लेना इस वक्त उसके हित में है, हाँ या नहीं? बिल्कुल नहीं। अमेरिका से उसका पंगा है ताइवान में, अमेरिका से उसका पंगा है साउथ चाइना सी में, फिलीपींस में, जापान, साउथ कोरिया के साथ। इस टाइम चीन बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके लिए एक दूसरा फ्रंट खुले, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन, भारत के बरखिलाफ वेस्टर्न थिएटर खुले। वो उसकी तवज्जो ईस्ट की तरफ, और अकलमंदी चीन के लिए होगी कि ईस्ट पे फोकस करो। अमेरिका बड़ी महाशक्ति है, पिट गया है ईरान में, वो दूसरी बात, लेकिन अभी भी महाशक्ति है, बिल्कुल नुकसान बड़ा अच्छा खासा कर सकती है तुम्हारा। तो इस वक्त अकलमंदी, मजबूरी कहीं ना कहीं दोनों की है सर, देखा जाए तो ये चीन की भी मजबूरी है कि इस वक्त उस तरफ देखे और ये फ्रंट बंद करे।
ये तो टू फ्रंट में खुद फंस रहा है। अभी हालांकि भारत ने बड़ा अच्छा करारा जवाब भी दिया, मलक्का को लेकर बोल दिया उनको, जब इन्होंने ये बात कही इसकी अपने इंडियन ओशन में आने की, बात करने की, बांग्लादेश के करीब जाने की, चिकन नेक को लेकर बात की, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो वो बना रहे हैं उसको लेकर भारत ने बड़ा करारा जवाब दिया सर, रिबटल किया बहुत बुरी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत ने सबसे बड़ा जो रिबटल किया है, मुंह बोल के नहीं किया, एक्शन लेके किया है। अंडमान में बड़ा भारी बेस बन रहा है जो कि कुछ 100 किलोमीटर दूर है मलक्का से। मलक्का 118 किलोमीटर। वो केंटुआ दबा सकता है, केंटुआ दबा सकता है कभी भी जब चाहे। सर मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो चीन डैम बनाने की बात कर रहा है, सब जानते हैं कि उसकी डेमोग्राफी कैसी है उस जगह की, वो एक कहते हैं ना जमीनी टाइम बॉम्ब है सर। बिल्कुल। उस जगह पर वो सर भूकंप आएंगे, तिब्बत में आएंगे, तबाही हो जाएगी। नीचे भूकंप आ सकते हैं क्योंकि साइस्मिक जोन है बहुत बड़ा, उसके अंदर आप इतना बड़ा पॉन्डेज बना दो तो आप तो प्लेटें तोड़ दोगे नीचे से, टेक्टोनिक प्लेट्स। और वहां पे तो साहब बड़े बड़े भूचाल आएंगे बेवकूफी से। सर भारत के लिहाज से वो डैम कितना स्ट्रेटेजिकली परेशान कर सकता है? देखिए परेशान तो करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये चीज जरूर याद रखें कि जो ब्रह्मपुत्र का पानी है फ्लो बहुत तेज है, वो एक तो 80% भारत के इलाके से आता है। जब मॉनसून आती है पहाड़ों में, उसके पानी से ब्रह्मपुत्र भरती है और बाढ़ बहुत आती है, तो वहां का आपका आए वो फर्क डालेगा लीन सीजन में। उससे प्रॉब्लम हो सकती है कि एकदम फ्लड आ सकती है, एकदम से जब लीन सीजन खत्म होता है तो फ्लड आ सकता है। जैसे भारत अभी सिंधु के पानी को रोक के बैठा है सर, हमने रोका हुआ, इंडस्ट्री जो रोकी हमने कैंसिल की है। उसी तरीके से चाइना बाद में ब्रह्मपुत्र का पानी रोक के भारत को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता करेगा तो युद्ध की बात हो जाएगी। क्या आप युद्ध चाहते हैं? वो सवाल तो बेसिक आ गया ना, आर यू रेडी टू फाइट? वाटर वॉर करो, कुछ भी वॉर करो, आप ऐसा करोगे, दुश्मनी मोल लोगे तो फिर लड़ाई करनी पड़ेगी। तो भारत के पास क्या काउंटर है सर उस चीज का? भारत के पास बहुत सारे काउंटर हैं, जैसे कि ज्यादा हम जाके हमला करें और वो ही पकड़ लें। बॉर्डर के पार तो है, बॉर्डर के पार तो है, पकड़ लें। हम बोले साहब हमको राइट है डिफेंड करने का अपनी वाटर सिक्योरिटी, आप हमारी ये कर रहे हो ऐसी की तैसी, हम पकड़ लेते हैं। लेकिन इतना आसान होगा सर वो करना? नहीं, आसान तो नहीं होगा, आसान तो कुछ भी नहीं, खासकर चीन के साथ, लेकिन असंभव भी नहीं। और जो सर आसान नहीं है, बिल्कुल असंभव भी नहीं है, असंभव भी नहीं, बिल्कुल विल होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति। सर जो तीस्ता वाला प्रोजेक्ट है वो चाइना के पास चला गया है। अभी जो बहुत सारे ट्रीटी करके आए हैं वो बांग्लादेश के हिसाब से जो ट्रीटी उन्होंने हुई है, ट्रीटीज वगैरह हुई हैं, बांग्लादेश भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है सर? आपको चिढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए कि मेरे पास विकल्प हैं, ठीक है। लेकिन असलियत ये है कि आप तीन तरफ से भारत, आप ज्योग्राफी नहीं बदल सकते। जो ईरान के लिए कहा जा रहा है ना, आप ज्योग्राफी बदल नहीं सकते। तीन तरफ से भारत से घिरे हुए हो। तुमको अकलमंदी इसमें है कि भारत से बना के रखो कि चीन का फायदा लेंगे, उसका फायदा लेंगे। पानी हमारी तरफ से जाता है। अगर ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हो तो अगर वो रोक सकता, हम तुम्हारा पानी रोक देंगे। बिल्कुल ठीक है। तीस्ता का डैम हमारे इलाके में है ना, कंट्रोल तो हमारे पास है, तो हम तुम्हारा पानी रोक, तुम भूखों मारोगे। बहुत सारी चीजें बाहर से आती हैं सर हमारे यहाँ। अरे साहब हमारे सब कुछ ही हमारे यहाँ से जाता है। इनका जो भी जूट पैदा होता है वो भारत आता है बोरी बनने के लिए, जो ये एक्सपोर्ट करते हैं। चावल हमारा खाते हैं, टेक्सटाइल जो ये बनाते हैं और दुनिया भर में बेचते हैं। कपड़ा भारत से आ रहा है, ठीक है, बिजली भारत से आ रही है। बात क्या कर रहे हैं, जाओगे किधर? पेट्रोल भारत से जा रहा है सर, डीजल भारत से जा रहा है, चावल खाने का भारत से जा रहा है, मछली भी हमारी खा रहे। बिल्कुल। तो फिर बात क्या कर रहे हो यार? आटे दाल का भाव पता है, चें पे कर लो, बातें करना आसान है, लेकिन परेशान कर पाना बांग्लादेश के लिए बड़ा मुश्किल है भारत को। बियॉन्ड द पॉइंट जो आपके परिणाम होंगे, दुष्परिणाम, वो आपको सोच समझ लेना। क्या भारत को भी कोई कड़ा स्टैंड लेना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ सर? फर्स्ट वी विल वेट एंड वॉच कि नई सरकार आई है, कैसा बिहेव करती है। पहले भी रह चुकी है, पहले भी चू चू पै करती थी, लेकिन बेसिक्स में भारत को नहीं छेड़ा। लेकिन सर इन सबके बीच में शेख हसीना जो कि भारत में अभी असलन लेके बैठी हुई हैं इधर, वो कह रही हैं कि मैं साल के अंत तक बांग्लादेश जाऊंगी और हो सकता है कि मुझे वहां मार भी दिया जाए।
मेरे को तो लगता है कि हमें सोच समझ के उनको भेजना होगा। जब हमको विश्वास हो जाए कि कानून और न्याय की व्यवस्था वापस आ गई तभी भेजना चाहिए, नहीं तो हमें वो उनकी तो बोटी बोटी नोच के खा जाएंगे ये रजाकार कुत्ते, जिन्होंने अपने देश की औरतें पाकिस्तान की फौज को सप्लाई की थी, पिम्प्स और भड़ुओं का काम किया था, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको तभी भेजना चाहिए जब हमको विश्वास हो जाए कि भाई कानून व्यवस्था पक्की हो और लोकतंत्र स्थापित हो और गया। लोकतंत्र स्थापित हो गया है। हाँ। जो अदालतें हैं वो सही काम करें। लेकिन आपको लगता है कि सर जिस तरीके से शेख हसीना को सर एक दिन में ही वहां से सर भागकर आना पड़ा भारत में, जैसी स्थिति वहां बन गई थी, उनके खिलाफ पूरा विद्रोह हो गया था, स्टूडेंट सड़कों पर आ गए थे और तमाम जो लोग थे उनके खिलाफ हो गए थे, उनकी पार्टी के खिलाफ हो गए थे, क्या सर अभी भी आपको लगता है कि उनकी पार्टी वहां पर मजबूत स्थिति में आ पाएगी कभी दोबारा से? और रही क्या है द वेरी फैक्ट कि ये जो मुंह मसूर की दाल वाला ये मोहम्मद यूनुस ये नहीं आ सका, और इसके जो हैं वो केवल बॉर्डर बेल्ट में आए। इसकी वो जो पार्टी थी जो वह बनाई थी जमायत इस्लामी हरामजादों की बगावत, जिन्होंने में क्या कहते हैं बगावत के टाइम पाकिस्तान की फौज की पैरवी गुलामी खुशामदी करी। पाकिस्तान इसीलिए उनको सपोर्ट करता है, इसीलिए पाकिस्तान सपोर्ट करता है। लेकिन वो आए कहाँ, इलेक्शन कहाँ जीत पाए, केवल बॉर्डर बेल्ट में। वो लेकिन भारत की बड़ी चिंता का विषय है सर। तभी तो जो कुछ हुआ है बंगाल में वो इसलिए हुआ, सीधी बात, करना पड़ा। आने वाला टाइम सर किस तरह देखते हैं भारत बंगाल का ये जो पूरा चैप्टर चल रहा है? मेरे हिसाब से तो जो सरकार बीएनपी की आई है वो पहले भी आ चुकी है। जी और उसको आटे दाल का भाव पता है, नंबर 1। नंबर 2, वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, पंगा नहीं लेंगे, वो पंगा नहीं लेगी। ठीक है, पंगा नहीं लेगी। अगर लेती है तो फिर हमको टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी। पंगा लेंगे तो दंगा भी होगा, फिर दंगा भी होगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। शुक्रिया बख्शी सर हमसे पूरी जानकारी शेयर करने के लिए और समझाने के लिए कि चीन किस तरीके से अपनी चालबाजियां कर रहा है, चाहे बांग्लादेश हो, पीओके हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या नेपाल हो, लेकिन उसकी चालें कामयाब होती नहीं नजर आती हैं, क्योंकि भारत आज जिस स्थिति में है, पंगा लेना भारत से इतना आसान होगा नहीं, चाहे वो बांग्लादेश के थ्रू ही भारत को प्रदान करने की कोशिश करे। लेकिन हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी पर अगर डैम बनता है तो भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। भारत को भी उसके लिए कड़ी कार्रवाई करने के लिए, जवाबी कार्रवाई करने के लिए रेडी रहना होगा। बख्शी सर बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, धन्यवाद।